जी हाँ दोस्तों, कैसे हो? ये मेरी संस्कृत की दूसरी क्लास है जिसमें हम प्रत्यय सीखेंगे। प्रत्यय संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय, ये सभी उदाहरण कृत प्रत्यय के ही लेते हैं। दूसरा है तद्धित प्रत्यय और तीसरा है स्त्री प्रत्यय। ये तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय हम कल पढ़ेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे। इससे पहले कृत प्रत्यय देखते हैं। तो प्रत्यय वे होते हैं जो किसी शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं, किसी वाक्य के पीछे जोड़े जाते हैं, किसी धातु के पीछे जोड़े जाते हैं, वही प्रत्यय कहलाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं एग्जाम्पलों में प्रश्न ऐसे आता है। तो सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ने से पहले आप एक बार इन पर नजर डाल लीजिए। ये मैंने प्रत्यय लिख दिया है और ये इनकी पहचान है। यदि किसी वाक्य शब्द के पीछे त और ट आता है बिंदियों के साथ, तो ये विसर्ग होती हैं, इनके साथ आता है तो उसका कृत प्रत्यय होगा। दूसरा, यदि किसी शब्द के पीछे, किसी वाक्य के पीछे वान आता है तो उसका प्रत्यय कत्वतु होगा। किसी के पीछे त्वा या वा आता है तो उस कत्व प्रत्यय का होगा। किसी शब्द के पीछे यह आता है तो लेप का होगा। प्रत्यय तुमन पीछे आता है किसी के तो तुमन प्रत्यय ही होगा। तुम पीछे आता है तो भी तुमन है, तुमन पीछे आता है तो भी तुमन है। किसी वाक्य के पीछे व्यम आ गया तो तव्यत है। किसी वाक्य के पीछे बड़ी की मात्रा के साथ, ये बड़ी की मात्रा है और इसके साथ यम आ रहा है तो ये अन्यर का होगा। किसी वाक्य के पीछे न लगा है तो ये सरस का होगा। तो किसी वाक्य में मान लगा है, 2 बिंदी है साथ में विसर्ग कहते हैं, तो वो सांच का है। ये किसी वाक्य के पीछे का लगा है तो ये उल का होगा। उड़ुल कह सकते हैं, उड़ुल तो आप जैसे भी है तो पहचान है, ये लिखी है, ये प्रश्न है। तो सबसे पहला प्रश्न देखो कैसे आता है। जैसे लिखा है भक्त, तो हमें पहचान प्रत्यय पूछ रहा है। प्रत्यय अस्थि, अस्थि का मतलब मैंने यहाँ लिख दिया है। तो प्रत्यय कौन सा होगा इसमें? तो देखो क के पीछे, त के पीछे 2 बिंदी है, त के पीछे 2 बिंदी है, तो ये किसका होगा? तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा प्रश्न देखते हैं। अधोलिखिते भी प्रत्यय अस्थि, इसमें इन शब्दों में कौन सा प्रत्यय है? तो इनमें से कौन सा प्रत्यय होगा? वही इनमें होगा। तो आपको एक बार इनको भी पढ़ने देख लेना है और इसके साथ में इसको भी। तो आप इनमें देखते हैं तो ये प्रत्यय नहीं है, ये प्रत्यय नहीं है, ये भी प्रत्यय नहीं है, बचा ये हमारे पास प्रत्यय लिखा है। तीसरा प्रश्न पूछिएगा तो नास्ति में पूछता है कौन सा अक्षर नहीं है, कौन सा प्रत्यय नहीं है। अधोलिखिते से प्रत्यय नास्ति, इनमें से कौन सा प्रत्यय नहीं है? तो आप देखते हैं ये प्रत्यय है, ये प्रत्यय है, ये प्रत्यय है, ये मैंने इधर भी लिखे हैं, ये लिखा है, ये लिखा है और इसके अलावा ये भी लिखा है, लेकिन ये प्रत्यय नहीं होता, ये उपसर्ग होता है। तो नास्ति पूछ रहा है तो कौन सा नहीं है? तो ये अपना यही वाला नहीं है। तो इसके बाद अगली वीडियो में हम तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय को भी जानेंगे। तो कमेंट करके बताएं तो वीडियो कैसी लगी।